Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Hope you all are doing good. Today we'll start our new chapter, that is unit number 4, Living Things and the Environment. It's on page number 30 of your textbooks. So today we'll study about the introduction and some basic facts. So लिविंग थिंग्स, आपके चैप्टर का जो नेम है वो है लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट. तो लिविंग थिंग्स से हम स्टार्ट लेते हैं. लिविंग थिंग्स बेसिकली हम उर्दू में अगर हम कहें तो ये जानदार चीज़ों को कहा जाता है. लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें उन चीज़ों को कहा जाता है जिनमें जान होती है. तो इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आ जाते हैं जानवर, इंसान, एनिमल्स वगैरह. इन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. लेकिन प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में ही इंक्लूड होते हैं. प्लांट्स को भी हम जानदार चीज़ों में लेते हैं. इस तरह से फंजाई भी लिविंग थिंग्स है. फंजाई की एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अगर डेली लाइफ से दूं तो आपने देखा होगा ब्रेड जब पुरानी हो जाती है तो वो ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, वो उस पर फंगस लग जाता है. इस तरह से बैक्टीरिया हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ये हम अपनी आंख से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है. बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इस तरह से बैक्टीरिया की तरह ही हमारे पास प्रोटिस्ट्स भी होते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल लिविंग थिंग्स. माइक्रोस्कोपिकली क्यों कहा इनको? क्योंकि इतने स्मॉल होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल लिविंग थिंग्स. इसके अलावा दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड मीन्स एनिमल्स को अगर हम देखें या हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है. प्लांट्स में भी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं. वो कंबाइन करके पूरी एक प्लांट या एनिमल होती हैं. सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं. जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी होती है हमने तो ईंटों को हम इकट्ठा करके रखते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, सीमेंट को यूज़ करके तो पूरी बिल्डिंग बनाते हैं. तो वो ब्रिक्स जो होते हैं, जो ईंटें हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक है. बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको कंबाइन करके पूरी बिल्डिंग बनाई. इसी तरह से लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए भी हमें वो बिल्डिंग ब्लॉक के वो यूनिट्स चाहिए होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं. तो एनिमल, प्लांट्स वगैरह में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, जबकि प्रोटिस्ट में हमारे पास जस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है कि इनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है. अगर हम डिस्कवरीज के अकॉर्डिंगली देखें तो आज तक जो हमारे पास एनिमल्स डिस्कवर हुए हैं दे आर 2 मिलियन एनिमल्स. 2 मिलियन हमारे पास एनिमल्स हैं. प्लांट्स 4 लाख एनिमल्स, 4 लाख प्लांट्स, 1 लाख हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं. तो ये सो फार डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. साथ साथ डिस्कवरीज होती जा रही हैं. एनिमल्स बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से हमारे पास आइडेंटिफाई या डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इतने हैं. ये आपके पास आपकी बुक के पेज नंबर 30 पे इसी यूनिट नंबर 4 के बेसिक फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं. ये बेसिकली पूरे चैप्टर को समराइज़ करके कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है. इनको आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा. तो इन पॉइंट्स को हम आगे चैप्टर में जाके डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम इनको गो थ्रू कर लेते हैं. फर्स्ट आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है इन्वायरमेंट की. So, what is environment? Environment is everything around an organism which affects its way of life. Environment कहते हैं everything, हर वो चीज़ around an organism, organism के आसपास जो कि अफेक्ट करती है उसकी लाइफ को किसी तरह से भी. तो बेसिकली हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं इन्वायरमेंट. हैबिटेट कहते हैं नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार चीज़ के रहने की जगह, उसका घर. एंड द प्लेस, और वो जगह वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस, जहाँ वो रहता है और रिप्रोड्यूस करता है. जैसे कि हमारा घर हम ले लें या कोई एक स्पेसिफिक लोकेलिटी जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं तो वो क्या होता है? उसका हैबिटेट होता है. जैसे चिड़िया दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाती है, वहीं पे वो रहती है, रिप्रोड्यूस करती है, वहीं पे बच्चे उसके पैदा होते हैं. तो वो क्या है? वो जो घोंसला है वो उसका क्या है? हैबिटेट है. एवरी हैबिटेट, हर एक हैबिटेट के हमारे पास 2 पर्टिकुलर इन पार्ट्स होते हैं. इनको हम कहते हैं बायोटिक एंड फिज़िकल इन्वायरमेंट. बायोटिक पार्ट या बायोटिक इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. बायोटिक इन्वायरमेंट हमारे पास सिर्फ जानदार चीज़ें आती हैं विच इन एनी वे अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को किसी तरह से असरअंदाज करती हैं. हैबिटेट के अंदर हमारे पास 2 किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, बायोटिक और फिज़िकल इन्वायरमेंट.
अब हैबिटेट भी हमारे माहौल का ही हिस्सा ही है। तो अब बायोटिक इन्वायरमेंट जानदार चीज़ों को कहा जा रहा है, और फिज़िकल इन्वायरमेंट हम कहते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स को, जैसे कि रोशनी, टेम्परेचर, वाटर वगैरह। अगर डेली लाइफ से एग्जांपल दूँ, आप अपने घर की एक एग्जांपल लें, जब आप घर में रहते हैं तो आपके घर के अंदर बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी, जैसे कि लिजर्ड्स, छिपकलियाँ वगैरह समर में आ जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो छिपकलियाँ देखते हैं आप घरों में, कॉकरोचेस निकल आते हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब क्या है, वो बायोटिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। फिज़िकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है आपके पास, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, एयर जो आपके आसपास मौजूद रहती है। तो ये दोनों चीज़ें हैबिटेट का हिस्सा हैं। अब फिज़िकल इन्वायरमेंट के जो पार्ट्स हैं इफ़ेक्ट कैसे करते हैं हमारे पास, पीएच अगर देख लें तो पीएच हमारे पास एसिडिटी या अल्कैलिनिटी शो करते हैं। पीएच की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इस पीएच को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो पीएच ऑफ सॉइल एंड वाटर हमारे पास डिटरमाइन करता है ऑर्गेनिजम्स को, कि किस टाइप के ऑर्गेनिज़म उस सॉइल या पानी के अंदर या इसके ऊपर रह सकते हैं। तो पीएच के मुताबिक हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस जगह पे किस किस्म के ऑर्गेनिज़म मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज़म एक ख़ास पीएच में ही रह सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हम देखें तो टेम्परेचर कैसे अंदराज करता है, टेम्परेचर क्या हमारे पास फिज़िकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और ये असर कैसे करता है, ये ग्रोथ को अफेक्ट करता है, एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सर्वाइव करने के चांसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जब टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर कम होता है तो उस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है, असर करता है। लिविंग थिंग्स डिपेंड्स अपॉन वन अनदर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, इन्हिसार करती हैं, किस लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, शेल्टर रहने के लिए, प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कैसे, जैसे कि हम एनिमल्स में आते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह वो हमें चाहिए खाने के लिए। शेल्टर, घर वगैरह बनाने के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है, वो लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं, प्लांट्स से आती हैं। तो हम एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। पानी क्या है हमारे पास, फिज़िकल इन्वायरमेंट है, और हम सबको पानी की ज़रूरत होती है, हर एक जानदार चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन से, कि किस जगह कितना पानी है उसके मुताबिक ही प्लांट और एनिमल्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि पानी कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा मौजूद है तो वहाँ पर हमारे पास एनिमल्स उस टाइप के प्रेजेंट होते हैं जिनको वाटर लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, रहने के लिए चाहिए होता है, वाटर के बगैर जो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह से एनिमल्स में भी। मिनरल सॉल्ट्स इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर जो मिनरल सॉल्ट्स वगैरह थे, मिनरल सॉल्ट्स भी हमारे पास क्या है, फिज़िकल इन्वायरमेंट है मिनरल्स। तो मिनरल सॉल्ट्स सॉइल में, मिट्टी में जो मौजूद होते हैं वो चाहिए होते हैं प्लांट्स के लिए एज दे ग्रो, जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनको वो सॉल्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। एंड देन सप्लाइड, जब वो प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट्स में स्टोर हो जाते हैं, और जब एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं तो वो मिनरल सॉल्ट्स जाके एनिमल्स की बॉडी में जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स को भी चाहिए होते हैं मिनरल सॉल्ट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब ये रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उस बेसिस पे हमारे पास रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म। तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप है। पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म इन्वॉल्व अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप है जो कि क्लोज रिलेशनशिप होता है किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लेकिन दोनों ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पीशी के होते हैं। जैसे कि पैरासिटिज्म अगर हम देख लें, इसको डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मॉस्किटो और ह्यूमन्स। मॉस्किटो हमें बाइट करते हैं, ये पैरासिटिज्म एक रिलेशनशिप है। इसमें देखिए मॉस्किटो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, तो ये डिफरेंट स्पीशी होते हैं। इफ़ ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट इट इज़ कॉल्ड अ पैरासिटिज्म। वो रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म कोई फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान, इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। और इफ़ बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो ये हमारे पास पैरासिटिज्म की यहाँ से ये डेफिनेशन हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड पैरासिटिज्म, एंड देन इफ़ बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। आज का आपका टॉपिक यहीं तक है। सो टुडेज योर होमवर्क इज़
लर्न इंट्रोडक्शन एंड बेसिक फैक्टर। इंट्रोडक्शन का जो छोटा सा टॉपिक है एंड बेसिक फैक्टर्स जो हमने एक्सप्लेन अभी मैंने आपको किए हैं, ये आपने अच्छे से लर्न करनी है एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 30 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।